हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ और मस्त होंगे। आज हम लोग बात करने वाले हैं टैली प्राइम चैप्टर 4, जिसमें हम लोग क्या सीखेंगे, टैली में हम पासवर्ड कैसे लगाते हैं। वो भी हम दो तरह से पासवर्ड लगाना बताएंगे। तो सबसे पहले आपको अपना टैली प्राइम जो उसको आपको क्या कर लेना है, यहाँ पे ओपन कर लेना है। पिछली वीडियो में हमने बताया था हाउ टू क्रिएट कंपनी, उसको जाके देख लेना, क्योंकि उसको नहीं देखोगे तो फिर आपको समझ में आने वाला नहीं है। यहाँ पे मैं पूरा एक एक चीज एक्सप्लेन नहीं करूंगा, मैं यहाँ पे डायरेक्ट कंपनी को क्या करूंगा, क्रिएट करके पासवर्ड लगाना बताऊंगा। आपको कंटिन्यू इन एजुकेशन मोड पे क्लिक करके आ जाना है यहाँ पे क्रिएट कंपनी पे। यहाँ पे देखो बहुत सारे फीचर दिए गए, इसके बारे में मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, तो पिछली वीडियो जाके आप लोग देख लो। फिलहाल में यहाँ पे हम क्रिएट कंपनी पे इंटर करते हैं। देखो यहाँ पे क्या दे दिया, कंपनी डेटा पाथ। ये क्या होता है ये भी आपको पिछली वीडियो में मिलेगा। मैं यहाँ पे डायरेक्ट कंपनी बना के आपको दिखाता हूँ। तो पासवर्ड के लिए मैं एक नई कंपनी चूज करता हूँ। मान लो मैंने पंकज 9 मैंने यहाँ पे पासवर्ड लिख लिया, पासवर्ड प्राइवेट लिमिटेड। पासवर्ड मैंने इसलिए यहाँ पे लिखा, मैं समझने के लिए कि नहीं हमने इस कंपनी में पासवर्ड लगाया है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया। आपको जो कि आप लिखो ही। एड्रेस मैंने यहाँ पे डाल दिया कर रहा। उसके बाद यहाँ पे हमारा स्टेट रहेगा उत्तर प्रदेश। पिन कोड आपको 222149 जो आपका पिन कोड है, मोबाइल नंबर आप डाल दो। याद रख लेना, यहाँ पे मैं एक एक चीज दिखा रहा हूँ, उसको अच्छे देख लेना। पासवर्ड हम दो तरीके से लगाना आपको बता रहे हैं। पहला पासवर्ड होगा जो हमारी पूरी कंपनी को लॉक करेगा। दूसरा जो पासवर्ड होगा हमारा यूजर एक्सेस पासवर्ड होगा। अब कहोगे सर ये क्या होता है। जैसे आपके कंपनी में कई लोग कई डिपार्टमेंट में काम करते हैं, कोई सेल्स डिपार्टमेंट देखता है, कोई पैसे देखता है, कोई आपका जो है कि फाइनेंशियल यानी बैंकिंग का कार्य देखता है। तो सबको हम अलग अलग कंट्रोल दे सके, उसके लिए हम यूजर एक्सेस पासवर्ड का भी यूज करने वाले हैं। तो इस चीज को याद रख लेना आप लोग। फिलहाल में आपको ये जो कोर्स आपका चल रहा है टैली प्राइम का, इसका ओरिजिनल सर्टिफिकेट कैसे मिलने वाला है, जिसको आप जॉब में कहीं पे भी लगा सकते हो, वेरीफाइड हो, उसके बारे में भी हम इसी वीडियो के लास्ट में बताने वाले हैं। तो वीडियो कंटिन्यू वॉच कर लेना और सब्सक्राइब नहीं करो सब्सक्राइब करो वीडियो को। अगर आपके मन में कोई भी डाउट्स है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हो, आपको रिप्लाई 100% मिलेगा। फिलहाल में यहाँ पे आपको अपनी ईमेल आईडी वेबसाइट सब डाल देना है। उसके बाद देखो यहाँ पे दिया फाइनेंशियल ईयर बिगिनिंग फ्रॉम, बुक बिगिनिंग फ्रॉम। इन दोनों के बारे में मैंने पिछली वीडियो में एक्सप्लेन किया, अच्छे से जाके देख लेना। और जस्ट इसके नीचे यहाँ पे फिलहाल में इसको दोनों को हम सेम रहने देते हैं। और जस्ट नीचे इसके देखो पूरा का पूरा एक क्या है, खाली एरिया पड़ा, कहीं पे भी पासवर्ड लगाने का ऑप्शन नहीं है। नीचे आ जाओ आप राइट साइड में एकदम, देखो यहाँ पे दिया है कॉन्फ़िगर, मतलब आपको इसको ओपन करना है। इसका शॉर्टकट की F12, तो कीबोर्ड से F12 भी आप दबा सकते हो। जैसे आप दबाओगे तो यहाँ पे आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। इसमें पहला ऑप्शन है प्रोवाइड कॉन्टेक्ट डिटेल, यस है। तीसरा ऑप्शन दिया यहाँ पे देखो यूज टैली ओल्ड पासवर्ड टू इनक्रप्टेड कंपनी डेटा, इसको हमको लगाना है, यस करो। यूज यूजर एक्सेस कंट्रोल, इसको भी हमको यस करना। मैंने बताया था हम दोनों पासवर्ड लगाएंगे। और यहाँ पे प्रोवाइड एडिशनल बेस करेंसी डिटेल, इसको भी हमको यस रखना है। इंटर कर दो आप। अब उसके बाद देखो सिक्योरिटी का ऑप्शन आ गया। सिक्योरिटी में दिया सेट टैली ओल्ड पासवर्ड टू इनक्रप्टेड कंपनी डेटा। अब यहाँ पे इसको आप यस करो। पासवर्ड मैं डालता हूँ 1 2 3 4। उसके नीचे देखो एक मैसेज दिया, इफ यू टारगेट योर टैली ओल्ड पासवर्ड यू विल परमानेंटली लॉस एक्सेस टू योर कंपनी डेटा। भाई याद रख लेना, ये पहले से आपको चेतावनी दे रहा है, पासवर्ड भूलते हो तो आपके कंपनी का डेटा लॉस हो सकता है। तो इसलिए इसको सोच समझ के लगाना। पासवर्ड मैंने लगा दिया सिंपल सा, भूलूंगा तो कमेंट बॉक्स में आप लोग मुझे बता देना। यहाँ पे मैंने फिर से उसको क्या दिया, कंफर्म टैली ओल्ड पासवर्ड। अब यहाँ पे देखो दिया कंट्रोल यूजर एक्सेस टू कंपनी डेटा, हम इसको भी लगा देते हैं। यहीं पे यस किया मैंने। और यहाँ पे कह रहा है यूजर नेम एडमिनिस्ट्रेटर, मतलब भाई साहब यूजर के लिए तो यूजर नेम, तो आप अपना नाम लिख सकते हो। फिलहाल मैं यहाँ पे एडमिन लिख देता हूँ ताकि याद रहे। और पासवर्ड को आप डिफरेंट रख सकते हो, लेकिन मैं सेम रख रहा हूँ ताकि मैं भूलूं ना। फिर मैंने यहाँ पे कंफर्म पासवर्ड कर दिया। जैसे मैंने इंटर दबाया तो फिर से कह रहा वही फॉरगेटिंग योर पासवर्ड विल रेंडर योर डेटा। भाई साहब फिर से आपको बता रहा कि आप ध्यान से करना। देखो यहाँ पे इनेबल टैली ऑडिट फीचर, आपको यस करना है तो कर लो। यहाँ पे डिसलो ओपनिंग इन एजुकेशन मोड करा, जो आपका एजुकेशन मोड है, कि आप उसको बंद करना चाहते हो तो नहीं करेंगे भाई, क्योंकि हम एजुकेशन मोड पे ही तो सीख रहे हैं। लाइसेंस मोड पे आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो तो आप वहाँ पे एजुकेशन मोड आपको डिस्टर्ब करता है, तो उसके लिए आप यहाँ पे यस करके बंद कर देना। चार में इंटर करते हैं और नीचे आ जाते हैं। नीचे देखो दिया है बेस करेंसी सिंबल, रुपए का सिंबल है, हम इंडिया में तो हमारा यही रहेगा। फॉर्मल नेम हमारा INR ही रहेगा। यहाँ पे सफिक्स सिंबल टू अमाउंट, इसको समझो यस करना कि नो करना। फिलहाल में नो है। जैसे आप
देखते हो ना कहीं पे कोई अमाउंट लिखा रहता है किसी इनवॉइस में, तो वहाँ पे RS करके 100 या 150 लिखा रहता है या 10 रुपए लिखा है। रुपए का सिंबल पहले रहता है, उसके बाद जो अमाउंट रहता है। कह रहा क्या आप ये चाहते हो कि पहले अमाउंट रहे फिर रुपए का सिंबल रहे, मतलब 10 लिखा रहे उसके बाद RS लिखा हुआ है उल्टा। तो अगर आप चाहते हो तो यस कर दो, नहीं तो मैं तो भाई नहीं करूंगा, मेरा नो ही रहेगा। उसके नीचे दिया ऐड स्पेस बिटवीन अमाउंट एंड सिंबल्स, मीन्स कह रहा है कि आप सिंबल और अमाउंट के बीच में स्पेस चाहते हो। RS लिखा हो 10 रुपया लिखा जो है, उन दोनों के बीच में स्पेस तो बिल्कुल स्पेस रहना चाहिए, सटा हुआ नहीं चाहिए मुझे, मेरा ये यस ही रहेगा। कह रहा सो अमाउंट इन मिलियंस, कह रहा भाई मिलियन में ट्रांजेक्शन करोगे तो आप यस करो, नहीं भाई मेरा 2-4 रुपया ट्रांजेक्शन होगा तो हमारा ये नो ही रहेगा। यहाँ पे कह रहा नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस, तो ये हमारा 2 रहेगा, मतलब आप 5 रुपया लिखे हो तो 5.00 रहना चाहिए, यानी 1 रुपया लिखा तो 1.00 रहना चाहिए, क्योंकि 1 रुपये में 100 पैसा होता है, आपको पता है। तो बिल्कुल भाई मैं पैसे में काम करता हूँ तो मेरा ये रहेगा, तो यहाँ पे इसको रहने दो। यहाँ पे जैसे आप इंटर करके एक्सेप्ट कराओगे तो बोलेगा भैया पासवर्ड एक बार फिर से डालो, जो मेन पासवर्ड था। तो मैंने यहाँ पे फिर से 1 2 3 4 डाल दिया और इंटर कर दिया। फिर यूजर नेम पूछ रहा है, मैंने एडमिन डाला, फिर पासवर्ड डाला 1 2 3 4 कंफर्म करने के लिए। और यहाँ पे हमारी कंपनी क्या है, पूरी तरह से बनके तैयार हो चुकी है। अब देखो यहाँ पे टैक्सेशन वाला पार्ट आ गया है, फिलहाल इसको हम यहाँ पे इंटर करते जाएंगे, जो नॉर्मल कंपनी में भी आता था। यहाँ पे आपको GST नंबर डालना है, जो भी आपका GST नंबर है डालो, और यहाँ मंथली है क्वार्टरली है, इसको भी आप करके इंटर करके एक्सेप्ट करा दो। और यहाँ पे जो फीचर्स हैं फिलहाल में इनको ऐसे ही रहने दो, ताकि आगे मैं इनको एक्सप्लेन कर सकूं। यहाँ पे आप देख सकते हो आपका टैली जो है पूरी तरह से बन के तैयार हो चुकी है। यहाँ पंकज 98 पास के नाम से है, ठीक है। अब यहाँ पे आप एक चीज ध्यान से देखो कि जो मैंने कंपनी बनाया था नॉर्मली, तो कंपनी हमारी यहाँ पे इस तरह से दिख रही है, ठीक है। ये देखो नाम दिख रहा है, लेकिन जो मैंने पासवर्ड वाली कंपनी बनाई वहां पे देखो उसका नाम भी शो नहीं हो रहा है। तो आज हमने जो कंपनी में तीसरे नंबर पे ये वाली कंपनी है, ठीक है। तो मैं इस पे क्लिक कर लेता हूँ और यहाँ पे मैंने पासवर्ड डाला 1 2 3 4, फिर पूछ रहा है यूजर नेम डाल लो, तो मैंने एडमिन डाला। उसके बाद यहाँ पे पासवर्ड डाला 1 2 3 4, और ये हमारी कंपनी देखो ओपन होके आ चुकी है, पंकज 98 पास प्राइवेट लिमिटेड। मुझे उम्मीद है कि आपको कंपनी बनाना आ गया होगा। आपको सर आपके मतलब उसके अंदर तो 3 था, 3 कंपनी में कैसे मालूम कि मेरी कंपनी कौन सी थी, आपको ये भी कंफ्यूजन होगा। तो उसके लिए आपको याद रखना होगा, यहाँ पे देखो कोड दिया है ना, यहाँ पे देखो 2 है, लास्ट में 4 है, यहाँ पे 13 है, ठीक है। तो इस कोड को याद रखना होगा कि जो मैंने अभी जो बनाया तो यहाँ पे मेरा कौन सा है 13 वाला है, तो मैं इस पे क्लिक करूंगा, ठीक। 1 2 3 4, तो ये हमारा ओपन हो गया। तो इस तरह से आप अपनी कंपनी को पहचानो, क्योंकि पासवर्ड वाली कंपनी का नाम वहाँ पे नहीं शो करता, इस चीज को आप लोग याद रख लेना। वीडियो में कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर करो।